वीडियो पर। और कल आपको हम लोगों ने बताया था कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, उसी तरह से आज आपको बताने वाले हैं कि प्रेडिकेट कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रेडिकेट में वर्ब के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी होता है। वो अलग बात है। फर्स्ट टेबल जो है उसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों ही एक ही चीज है। ठीक है, तो पहले जो टेबल हमने बनाई है वहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट जो है वहाँ पे सबसे पहले सेंटेंस में राम है, ठीक, और उसका प्रेडिकेट है प्लेस, राम खेलता है। और दोनों ही जो यहाँ पे प्रेडिकेट दे रखा है उसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों का काम प्लेस ही कर रहा है। उसी तरह से यू रेड में भी जो रीड है, रीड या रेड दोनों पढ़ सकते हैं क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों में जा रहा है इसलिए। ठीक है, उसी तरह से दे लाव, यहाँ पर भी प्रेडिकेट वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों ही टाइप के हैं। ठीक, उसके बाद में है टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 2 में आपको वर्ब और ऑब्जेक्ट अलग अलग दिखाए गए हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है राम रीड्स अ बुक। ठीक है, तो यहाँ पर रीड्स पढ़ना अलग चीज हो गई। ठीक, ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं ए बुक, वर्ब के अलावा। ठीक, उसके बाद में बॉयज मेक अ नॉइज। ठीक है, मेक मीन्स होता है मचाना और अ नॉइज यानी कि शोर। ठीक, तो बॉयज मेक अ नॉइज में मेक जो हो गया वो वर्ब हो गया और इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बचा अ नॉइज। उस तरह से शी ड्रिंक्स मिल्क। ठीक, वर्ब क्या हो गया ड्रिंक्स, ऑब्जेक्ट क्या होगा मिल्क। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं इसमें ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं। ऑब्जेक्ट होते हैं दो तरीके के, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो डायरेक्ट यहाँ पर हमने दो एग्जांपल दे रखे हैं, दोनों ही इस बात के लिए दे रखे हैं कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो आगे या पीछे दोनों तरफ दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है सीता गेव हिम अ पेन। ठीक, सीता हो गया सब्जेक्ट, वो अलग चला गया। ठीक, बचा क्या इतना जो ये चीज है गिव हिम अ पेन, ये प्रेडिकेट के अंदर आ गया। ठीक है, और प्रेडिकेट के अंदर भी आपके कितने टाइप है, 3 टाइप है। कौन कौन से, एक है गेव जो कि वर्ब है, हिम क्या है ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ए पेन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन दूसरा सेंटेंस जो है वो उसका ठीक उल्टा है। क्या है यहाँ पे आई सेंट अ लेटर टू हिम। ठीक है, तो आई टू ये हो गया सब्जेक्ट आई। ठीक, सेंट ए लेटर टू हिम ये पूरा हो गया प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट के अंदर जो सेंट जो है वो हो गई वर्ब, ए लेटर हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और टू हिम हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि इस वाले सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले था, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में है। ठीक, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो व्यक्ति से रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे कि हिम है, टू हिम है। ठीक, इस तरह से जो भी व्यक्ति के लिए यूज होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और जो भी वस्तुओं के लिए यूज होती हैं, ठीक है, उनको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद में टेबल नंबर 3 पे आते हैं। तो जो टेबल नंबर 3 है उसमें हमें ऑब्जेक्ट जो दे रखे हैं वो जीरेंड दे रखे हैं और इंफिनिटिव दे रखे हैं। कैसे, यहाँ पर माय मदर लव्स प्लांटिंग लिखा हुआ है। प्लांटिंग क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी है जिसको जीरेंड बोलते हैं। ठीक, उसी तरह से बॉयज लाइक टू प्ले, टू प्लस वर्ब क्या हो गया इंफिनिटिव हो गया। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होगा टू प्ले, वर्ब तो लाइक और लव से है। ठीक है, और बॉय और माय मदर क्या होगा सब्जेक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट है टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 4 में आपको यहाँ पर प्रेडिकेट जो है उसमें वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट दे रखे। कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक होता है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस को पूरा करने वाला। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडजेक्टिवल फ्रेज भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर हमें दे रखा है हाँ पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है। ठीक है, उसके संग में पहला सेंटेंस जो है ही मेड राम मॉनिटर, उसने राम को मॉनिटर बनाया। ठीक है, मेड क्या होगा वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट यहाँ पर राम हो गया। कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक, उसके बाद में मॉनिटर क्या होगा कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक, उसके बाद में आई एम अ स्टूडेंट, एम क्या है टू बी वर्ब है। ठीक है, टू बी वर्ब कौन कौन सी होती है, इज एम आर वॉज वर्ब। ठीक है, ये सब गिनी जाती हैं टू बी वर्ब में। ठीक, तो यहाँ पे एम है, आर है, यहाँ पे भी आर है, वॉज है, वर है,
इस तरह के जो वर्ब्स होती हैं उनको टू बी वर्ब बोलते हैं। एम वर्ब हो गया, ठीक है। उसके बाद में ए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक। उसके बाद में दे आर डैश है, डैश मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। दे आर हैप्पी, वे खुश हैं, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, ठीक। उसके बाद में राम फाउंड हिम वरीड, ये पास्ट पार्टिसिपल में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया, और फाउंड क्या हो गया, वर्ब है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक। इसके बाद में यू आर हियर, ठीक, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। इसके बाद में हिज फादर वाज अ टीचर, उसके पिताजी एक टीचर थे, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ए, वर्ब हो गई वाज, और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, टीचर, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हमें जो है कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज, पार्टिसिपल, एडवर्बियल, इतनी चीजें मिल सकती हैं, ठीक। संग में ऑब्जेक्ट और वर्ब भी मिलेंगे, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये वाला जो है टेबल नंबर 3, यहाँ पर हमें जीरो और इंफिनिटिव भी ऑब्जेक्ट की जगह पे दे सकते हैं, ठीक। उसके बाद में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और बाकी जो भी पार्ट जो होता है सब्जेक्ट को छोड़कर उसको ही प्रेडिकेट कहा जाता है। प्रेडिकेट मतलब होता है विधेय। तो बस दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।